उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे अभी से। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है, यानी ओवरऑल कितना पैसा लगता है फॉर्म अप्लाई करने में यूपी बीएड का। यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाइज जानेंगे, जैसे यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं या अदर स्टेट से हैं, यानी कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो अदर स्टेट से होते हैं यानी अन्य राज्य से होते हैं और वो यूपी से बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है फॉर्म फीस कितनी होती है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे फॉर्म जो है कब तक आएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सामान्य कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तब आपका जो फॉर्म भरने का फीस होता है वो होता है 1400 रुपये, यानी 1400 रुपये लगता है जो भी साथी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यदि आप जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी आपका जो है 1400 रुपये लगता है, यानी जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 1400 रुपये लगता है। और यदि आप एससी तथा एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपका कितना लगता है फॉर्म भरने का फीस 700 रुपये लगते हैं। ठीक है, 700 रुपये लगते हैं एससी एसटी वालों का और 1400 रुपये लगता है जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी का। अच्छा, यदि आप अदर स्टेट से यानी अन्य राज्य से हैं तब आपका जो है कितना फीस लगता है, तब आपका जो है 1400 रुपये लगता है। ठीक है, 1400 रुपये जो है आपका फीस लगेगा फॉर्म भरने के लिए। अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जैसे फॉर्म की डेट एक होती है तो उस डेट के बाद अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे लेट फीस तब लगती है। ठीक है, अब लेट फीस देखिएगा कैसे लगती है। जैसे यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपका जो जैसे जो डेट दिया रहेगा फॉर्म का, उसके अंतर्गत आप अगर फॉर्म आप भरते हैं तब आपका जो है 1400 रुपये लगता है। यदि आप लेट फॉर्म भरते हैं यानी 5-6 दिन का समय और दिया जाता है आपको एक्स्ट्रा, तो वो जो है आपका लेट फीस लगता है। तो लेट फीस यानी 600 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, यानी 2000 रुपये तब आपके लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। यानी यदि आप जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप लेट फॉर्म भर रहे हैं तब आपका जो है 2000 रुपये लगेगा। और एससी एसटी कैटेगरी का है, अगर एससी एसटी कैटेगरी से यदि आप हैं और आप लेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जो 5-6 दिन का समय दिया जाता है, तब आपका जो है 1000 रुपये लगता है। तो इसलिए जो है जो भी फॉर्म की डेट हो उसके अंतर्गत यदि आप फॉर्म भरते हैं तब आपका जो है जो चार्ज रहेगा वो लगेगा। जैसे जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी का 1400 रुपये लगेगा और एससी एसटी कैटेगरी का लगेगा 700 रुपये। अदर स्टेट से हैं यदि आप तब आपका लगेगा 1400 रुपये। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। यदि कोई आपके मन में डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म जो है कब तक आता है यूपी बीएड का। दोस्तों, यूपी बीएड का फॉर्म जो है यानी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा फरवरी के पहले सप्ताह में। ठीक है, फरवरी के जो है फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम जो है इसका कब तक हो जाएगा, देखिएगा एग्ज़ाम डेट कुछ कंफर्म नहीं होती है। मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। पिछले 2-3 वर्षों का यदि हम डाटा उठाकर देखें तो अगस्त महीने में जो है एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जुलाई अगस्त में पेपर इसका होता है। ठीक है, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइएगा। मेहनत के साथ यदि आप लगे रहते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर जाएगा आपका। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, हमने आपको बताया था, एक सिलेबस पर परिचर्चा करी थी और सिलेबस का जो एक वीडियो और आएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर डिस्कशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा 2 पालियों में इसका पेपर होता है, पहली पाली और सेकंड पाली में पेपर होता है। पहली पाली में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पहली पाली में जो 100 प्रश्न होंगे इसमें से 50 प्रश्न होंगे आपके लैंग्वेज से, यानी हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश में लैंग्वेज, दोनों में से एक आप लोग चूज कर सकते हैं। और 50 प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे ये पूछे जाते हैं आपके सामान्य ज्ञान से,
ये आपके जीके पोर्शन से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 100 प्रश्न ओवरऑल पूछे जाते हैं और एक प्रश्न आपका होता है 2 नंबर का, यानी 200 नंबर का पहली पाली में जो पेपर होगा 200 नंबर का होगा। इसी तरीके से हम लोग सेकंड पाली की बात करें, सेकंड पाली में जो पेपर होता है आपका, इसमें भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग और मैथ से, और 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे सब्जेक्ट, यानी आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया है। जैसे आपने यदि बीए किया है तो आपके आर्ट स्ट्रीम के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि आपने बीएससी किया तब आपके 50 प्रश्न बीएससी स्ट्रीम से पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके विषयों से जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा होगा उससे प्रश्न पूछे जाते हैं ये 50 प्रश्न। और ये 50 प्रश्न जो आते हैं इसमें रीजनिंग ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं और कुछ पोर्शन आपके मैथ के होते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस किन विषयों पर करना है ये आप लोग जान लीजिए। जैसे आपका हिंदी लैंग्वेज का जो 50 प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज चुनते हैं, तो 50 प्रश्न जो आपका पूछा जाएगा इस पे आप अपनी कमांड बनाइए, खूब अच्छे तरीके से मेहनत करिए। बढ़िया तरीके से यदि आप मेहनत करते हैं तो 100 नंबर की हिंदी आपकी पूछी जाएगी, जिसमें से मैं मानता हूँ कि आप लोग 45 प्रश्न सही कर पाएंगे, ठीक है, यदि आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और हर एक टॉपिक को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी पे फोकस करिए और आपका दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका रीजनिंग प्लस मैथ, ठीक है। रीजनिंग प्लस मैथ जो होता है आपका 50 प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न जो पूछे जाएंगे इसमें, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का, 100 नंबर का ये भी होगा, ठीक है। इसमें से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। 50 प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो आप लोग हिंदी और इन पे फोकस करिए, और आपको लूसेंट की किताब जो धीरे धीरे अभी से जो है स्टार्ट कर देनी है, पढ़नी है, ठीक है। और करंट अफेयर जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जैसे मंथली जो करंट अफेयर आता है देखते चलिएगा अभी से, तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। अभी से लगे रहिएगा तो क्या होगा, प्रेशर आपका नहीं बनेगा एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग अपने हर एक सब्जेक्ट को मजबूत करते हुए चलिए, मेहनत के साथ लगे रहिए। कोई डाउट यदि होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट यदि आपके पास होता है आप लोग ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा।